वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सतरंगा कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यूथ को मोबिलाइज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और सुहेल साबरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी भी 5 मई को एक इवेंट कराने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 5 मई को एक इवेंट होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। क्या इवेंट है ये, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। इवेंट जो है वो हमारा क्योंकि सूफीज़म पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है प्रमोटिंग पीस थ्रू सूफीज़म, तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ आर्ट के ज़रिए लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक पीस और जो एक हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त का जो एक एलिमेंट ख़त्म होता जा रहा है, तो स्पेशली नौजवानों में, तो उसके ऊपर काम करते हुए हम एक इंटरटेनमेंट के ज़रिए लोगों को वो मैसेज पहुंचाते हैं जो सूफी इकराम ने जो कि सबके लिए एक ह्यूमैनिटी के लिए दिया है। बिल्कुल। तो काफ़ी अरसे से हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 5 मई को हम करने जा रहे हैं। यूथ को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है इस इवेंट को यूथ के लिए कि सूफी उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो इस इवेंट को अटेंड भी करें? मेरा ख्याल है कि जो यूथ है हमारी, वो आजकल की यूथ है वो लेक्चर्स को इतना नहीं सुनते, तो हमने ये एक स्ट्रेटजी बनाई इसके बारे में कि हम एक इंटरटेनमेंट के ज़रिए उनको एक मैसेज पहुंचाया जाए। तो जब आप उनको एक इंटरटेनमेंट के माहौल में लेके आते हैं तो वो फौरी आ जाते हैं, तो वो क्योंकि वो चाहते भी हैं कि इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, तो वो ये है कि हम इंटरटेनमेंट के ज़रिए उनको वो मैसेज दे देते हैं जो कि हमारा जाना होता है, और उसके बाद हमें बहुत अच्छी एक आउटपुट आती है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में आप इवेंट्स कराते हैं और एक दफ़ा आपको 2 साल पहले होने वाले इवेंट में 2nd पोजीशन भी आई थी आपकी और गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला था, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस तरह के इवेंट्स में? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमें, और ज़ाहिर बात है अगर गवर्नमेंट ना करे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह का जो होता है वो बड़ा एक आपको पता है, और फिर एनओसी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरटेनमेंट की जो स्पेशली जो होती है उसमें एनओसी का इशू आता है, लोकेशन का इशू आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काफ़ी हमने इवेंट्स को कोलैबोरेशन किए हैं काम करने के लिए, तो बिल्कुल उनके बगैर तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं इस इवेंट्स के लिए आपको? कॉर्पोरेट सेक्टर ये बहुत लंबी बात है, क्योंकि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके बारे में, तो मेरा ख्याल है कि 2-3 माह पहले शुरू हो जाते हैं हम इवेंट को प्लान करने के लिए, फिर उसके बाद जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रगल के बाद जाके हमें ये काम जो है वो करना पड़ता है। बिल्कुल सही। सुहेल साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे पीसीएस अफसरान की ग्रेड 17 से 18 में अपग्रेडेशन के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी, पीसीएस अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त की है कि ग्रेड 17 में 15-15, 20-20 साल से एक ही ग्रेड में पीसीएस काम में अफसरान काम कर रहे हैं, और जिस तरह सुपरिटेंडेंट और क्लर्कों की और दीगर जो मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हुई है, उसी तर्ज पर पीसीएस अफसरान ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में उनकी अपग्रेडेशन कर दी जाए, ताकि जो एहसास कमतरी में पीसीएस अफसरान है वो उनका एहसास कमतरी दूर हो सके और इस हवाले से उनकी प्रमोशन का अमल जो है वो भी तेज हो सके। जी शुक्रिया कैसर खोखर आपका। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी सुहेल साहब, हम बात कर रहे थे इस इवेंट के हवाले से, इसमें इंसानियत, रंगो नस्ल के हवाले से जितनी भी हमारे सोसाइटी में सोच पाई जा रही है उसको चेंज करना या यूथ में पॉजिटिविटी लाना, तो किस हद तक आप कामयाब होते हैं? क्योंकि ये एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है जब आप इसका बेड़ा उठाते हैं, और ये एक ह्यूज टास्क भी बन जाता है, चैलेंज भी है। जी बिल्कुल, ये जो इसका आगाज़ जो हमने किया था, जो इनिशिएटिव लिया था, वो आज तकरीबन 2010 में हमने इसको स्टार्ट किया था, तो काफ़ी चैलेंजेस थे। लोग कहते थे कि तुम अजीब सा काम कर रहे हो, काफ़ी बातें सुननी पड़ी, दोस्तों ने भी कहा कि इससे अच्छा कि बिज़नेस कर लो, ये कर लो। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो आपका मकसद जो है वो यही है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं ये समझता था कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी में है कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट किया तो हम 10 लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हज़ारों के हिसाब से हमारे साथ लोग हैं और इकट्ठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि आइडिया कैसे आया है शुरू करने का? ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई थी, कैसे बनाई? आइडिया ये आया कि क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था, तो मैं एक्टिंग का ज़रा शौक़ रखता था, तो मैंने शुरू किया। तो जब मैं जाता था तो मुझे कुछ इस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो मैं ये समझता था कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग
जो न्यू कमर होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल इस सेंस में कह रहा हूँ कि इग्नोर कर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते कि यार ये नया तो लिहाजा इसको इग्नोर कर दिया जाए, और जो एक फेमस बंदा है उसको हर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मैं समझता कि नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा एक अलमिया है कि ख़त्म होता जाएगा ये जो हमारा टैलेंट। तो मैंने सोचा कि हम एक इस तरह का अदारा बनाते हैं जहाँ पे हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म भी देंगे और साथ जो एक हमारा मैसेज है अमन का, पीस का, वो भी जाता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम कामयाब हुए इसके अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसमें आपने जैसे कहा कि यूथ के पोटेंशियल को भी इन्हांस किया जाता है, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें इंटरैक्टिव थिएटर और ट्रेनिंग भी दी जाती है उस हवाले से, तो कितने लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है इस चीज़ में? मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं इस ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवा चुका हूँ, स्पेशली यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान में जी, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे वहाँ पे हैं। अच्छा। तो वहाँ के लोगों में भी बहुत उन्होंने इस चीज़ को मैं बल्कि हर साल वो मुझे इनवाइट करते हैं वहाँ पे, और इसके साथ साथ मैं जो है इसी काम के हवाले से नेपाल भी गया। तो मेरा ख्याल है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, अब कुछ करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है नौजवानों की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हमें पता करना चाहिए कि जिसके साथ हम बात करने चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं। ये ना हो हम जस्ट कि अपना लेक्चर करके और पिक्चर्स बना के आ जाएं। मेरा ख्याल है कि हमें डिलीवर करना पड़ेगा उन लोगों को जो वो चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, हमने ये सोचा कि ये एक एंटरटेनमेंट ही है जिसके ज़रिए हम मैसेज बहुत अच्छा दे सकते हैं, और स्पेशली सूफीज़म के ज़रिए। सूफीज़म के ज़रिए जिसमें लोगों की वो जिसे कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप मैसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा असर रखता है। इस दफ़ा ये जो 5 मई को इवेंट होने जा रहा है, कौन कौन शिरकत कर रहा है इसमें? आर्टिस्ट कौन कौन आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें क्योंकि मेरा जो हर इवेंट होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बाकी कोई ऐड हो जाए तो हो जाए, जिसमें कवाली होती है, उसके बाद सूफी और रूमी रक्स होता है, उसके बाद डोल, और स्पेशली हमने इसमें एक सॉर्ट रखा हुआ है, वो नौजवानों के लिए रखा हुआ है। अच्छा। ताकि उनको भी प्लेटफॉर्म दिया, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो सूफियाना कलाम, इसी तरह जो कवाल हैं जो हमारे साथ होते हैं वो हैं नदीम जमील हजवेरी कवाल, जो कि दाता अली हजवेरी के दरबारी कवाल हैं। उसके बाद स्टाइल डांस कंपनी से मोहम्मद फयाज, उनकी टीम होगी, और बहुत ही फेमस डोल हैं मास्टर जो कि जुमान कलंदरी हैं। और तो ये सारे लोग मेरे एक टीम का हिस्सा इस टीम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल सही। वेल, गुड लक फॉर दिस इवेंट, एंड आई रियली होप कि ये भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके और लोग जो हैं वो इसको पसंद भी करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।